तो हम भी समझते हैं ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, मगर हम इंटरिम रिपोर्ट पे ही बात कर रहे हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एसोसिएटेड मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया? क्योंकि एमपीज जो हैं वही उन्हीं के पास इंटरिम रिपोर्ट की फुल ड्राफ्ट है, फुल कॉपी है। उन्होंने एक ऑब्जेक्शन बताइए जिसको इन्होंने कंसिडर किया। उन्होंने तो रिजेक्ट किया। यानी इवन इस हद तक एमपी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे 3 हैं और जम्मू रीजन के 5 हैं। 5 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 5 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या सेटिस्फाइड है? मैंने सुना इवन बीजेपी ऑब्जेक्शन कर रही है अपने एंगल से। अगर बीजेपी सेटिस्फाइड नहीं है तो बाकी कैसे होगी? और मैं आपको बता दूंगा, जैसे महबूबा जी ने पहले ही कहा था इस डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में, ये ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, बट ओवरऑल लगता है कि यही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है और बहुत काम किया है उन्होंने। ऑब्जेक्शन देने में कोई हर्ज नहीं, इसीलिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पहले बाइकआउट किए थे और उसके बाद वहाँ चले गए। उनकी सुनी नहीं, उनका साइन करने की इजाज़त नहीं, उनको इस पे वोट करने की इजाज़त नहीं। तो अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ये हाल है, हमारा तो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसीलिए महबूबा जी के इनिशिएटिव पे हमने PAGD एक कॉन्सेप्ट जो था, जिसके फारूक साहब प्रेसिडेंट है, वो बनाया है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अलग अलग नहीं, एक होके इसका मुकाबला कर सके। बीजेपी एक्सप्लेन करे, वो क्लियर है। मुझे बताइए बीजेपी के बगैर कौन ये बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट करता है? क्या कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी नहीं है? हम तो रीजनल पार्टीज हैं। क्या वो सेटिस्फाइड है? वो तो आपने सुना होगा। बीजेपी के कुछ उनके एतराज़ात हैं, मुझे लगता है उनको बाय एंड लार्ज एकोमोडेट करेंगे, बाय एंड लार्ज। अब मुझे बता दीजिए, वरना ये जो पार्डर है, ये अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का क्या तुक है, क्या लॉजिक है? अगर 50,000 को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो 2 लाख डूरू क्यों वही रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? बेसिक ये है, क्या बाइकआउट कर लीजिए और बिल्कुल ही इजी कर लीजिए इनको। इलेक्शन तो तब भी होंगे, ये तो आराम से जीत जाएंगे, ये तो रुकावट के बगैर जीत जाएंगे। तो हमारा तो कम से कम डेफिनेट स्टैंड है। स्टेटहुड की बात छोड़ दीजिए, वो तो मामूली बात है, वो तो इनकी टीम्स भी कहते हैं स्टेटहुड दे दीजिए। हमको जो आर्टिकल 370 और 35A थे, पहले मुझे बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं? वो तो होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने ही 35A इनकॉर्पोरेट किया रिपब्लिक में। उन्होंने ही आर्टिकल 370 को रिपब्लिक यूनियन का हिस्सा बना दिया। तो आज तो ये मूर्ति तो बनाते हैं, मगर क्या ये उनके जो उन्होंने कहा था उस पर चलते हैं? कम से कम एक रेजिस्टेंस, जैसे महबूबा जी कहते हैं, अगर हम रेजिस्ट नहीं करेंगे हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस तो दिखाएं, फिर अंदर जाके इनमें और हम में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। हम तो अपने स्टैंड पे डटे रहेंगे अंदर भी। और आप डेमोक्रेसी में क्या कर सकते हैं? आप बात कर सकते हैं, वो PDP करती है। आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, वो हम करेंगे। आज भी हम डीलिमिटेशन के बिहाइंड जो साजिश है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मीन्स आप सबों को इंक्लूड करके। अब मुझे बता दीजिए, प्रेस क्लब था आपका, वो भी छीन लिया गया। तो इनके खिलाफ तो कोई आवाज़ तो उठाए अंदर बैठ के। हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं, हम इंडिया। अब योगी जी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ योगी जी प्लीज़ आप कॉन्स्टिट्यूशन पे चलिए, चल के बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है हर मजहब को कि वो न सिर्फ अपना प्रैक्टिस करें बल्कि प्रीच करें। ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। मेहरबानी करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को अपनाइए।